स्वागत है आप सभी का। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितिशा बंसल। 7 बजने को है और वक्त हो चला है आज की खास चर्चा का। आज हम बात करने वाले हैं देवघर एयरपोर्ट पर जो पूरा घटनाक्रम हुआ है उसके बारे में। दरअसल इस पूरे मामले में आज 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है और एफआईआर में जो आरोप लगे हैं वो डीएसपी लगा रहे हैं, तो काफी संगीन ये आरोप हो जाते हैं और लग रहे हैं सांसदों पर, बीजेपी नेताओं पर। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं क्या कुछ ये पूरा मसला है। बीजेपी नेता निशिकांत दुबे समेत 9 लोगों के खिलाफ देवघर में एफआईआर दर्ज की गई है। पूरा मामला है 31 अगस्त का, जब दुमका हत्याकांड के पीड़ित परिवार से मिलने और सहायता राशि सौंपने के लिए बीजेपी नेता निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी और कपिल मिश्रा समेत कई अन्य लोग देवघर एयरपोर्ट पर चार्टर्ड प्लेन से आए थे। पीड़ित परिवार से मिलने और आर्थिक सहायता राशि सौंपने के बाद सांसद शाम 5:30 पर हवाई अड्डे पहुंच गए थे और प्लेन में सवार हो गए थे, लेकिन एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने उड़ान भरने की अनुमति नहीं दी थी। ऐसे में विवाद हो गया और पायलट समेत सांसद दुबे और अन्य लोग जबरन एटीसी की बिल्डिंग में घुस आए और जबरदस्ती एटीसी अधिकारियों से क्लियरेंस लिया गया। इसके बाद सभी प्लेन में सवार होकर दिल्ली पहुंच गए, लेकिन अब इस मामले ने राजनीतिक रूप ले लिया है। यहां ये बताना जरूरी बन जाता है कि इस मामले में एयरपोर्ट की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रहे डीएसपी ने देवघर के कुंडा में सांसद दुबे समेत 9 के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है। डीएसपी ने चार्टर्ड प्लेन के पायलट और सांसद निशिकांत दुबे समेत अन्य पर आरोप लगाए हैं कि इन सभी ने एटीसी की बिल्डिंग में जबरन घुसकर दबाव बनाते हुए नियमों की धज्जियां उड़ाई और एयरपोर्ट की सुरक्षा से खिलवाड़ करते हुए जबरन उड़ान भरने के लिए क्लियरेंस लिया था। इस पूरे मामले में आरोप ये भी लग रहे हैं कि निशिकांत दुबे ने आईएएस से भी बहस करी थी और आईएएस अधिकारी को तमाम नियम समझाने की कोशिश की थी, जिसके बाद आईएएस ने भी एक ट्वीट के जरिए ये सार्वजनिक कर दिया था, सर्वविदित कर दिया था कि किस तरीके से बहसबाजी हुई है और उनको संबोधित करते हुए उन्होंने एक ट्वीट लिखा था उसमें। इसके बाद निशिकांत दुबे ने भी इस पर जवाब दिया है और कहा है कि देखिए अब तो ये मामला इन्वेस्टिगेशन में आ गया है, आप बेहतर तरीके से एयर ट्रैफिक कंट्रोल के नियमों के बारे में पढ़ लीजिए। तो पूरा मामला अब विवादित होता जा रहा है। राजनीतिक रोटियां पहले ही दुमका की बेटी के मसले को लेकर सेकी जा रही थी और अब इस मामले के तूल पकड़ने के बाद तमाम राजनेताओं को, तमाम पार्टियों को और मौका मिल गया है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के पक्ष की अगर बात करें तो उनका कहना है कि ये तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं और ये आरोप इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि जेएमएम ये साजिश कर रही है। हेमंत सोरेन का नाम साफ तौर पर निशिकांत दुबे ने लिया है। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन इसलिए परेशान है, इसलिए आरोप लगा रहे हैं क्योंकि वो दुमका की बेटी से मिलने गए, अंकिता के परिवार वालों से मिलने गए। जब अंकिता की मौत हो गई तो उनके परिवार को सहायता प्रदान करी, उनका दुख बांटने के लिए वहां पहुंचे हैं और ये सब हेमंत सोरेन को, जेएमएम कांग्रेस की सरकार को रास नहीं आ रहा है, इसलिए इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं और इस पूरे मामले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। हालांकि कई सवाल भी इस मसले पर खड़े हो रहे हैं। एफएम न्यूज जो सवाल खड़े कर रहा है, एक बार वो हम आपको दिखा दें। एफएम न्यूज के सवाल है कि एयरपोर्ट की सुरक्षा पर आखिर सियासत क्यों हो रही है। एयरपोर्ट की सुरक्षा बहुत संवेदनशील मसला है और क्या एटीसी कमरे में जाने की इजाजत दी गई थी? क्या किसी को थी इजाजत कि एटीसी की बिल्डिंग में घुस जाए? क्या डीएसपी के आरोप सही हैं कि तमाम निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी जो तमाम नेता थे, कपिल मिश्रा, ये जबरन घुसे थे बिल्डिंग में? एविएशन विभाग क्या इस मामले में कार्रवाई करेगा? क्या सांसदों ने वाकई तोड़े थे नियम? ये तमाम वो सवाल हैं जो इस पूरे घटनाक्रम के बाद खड़े हो रहे हैं। अब जिस तरह से 9 लोगों पर एफआईआर दर्ज हो गई है, इस मामले में सियासत भी तेज हो गई है। डीएसपी ने कहा है कि निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी, कपिल मिश्रा और उस चार्टर्ड प्लेन का जो पायलट था, ये सभी लोग जबरन एटीसी की बिल्डिंग में दाखिल हुए और बहसबाजी की है, क्लियरेंस लिया है, जबकि उस दिन सूर्यास्त का समय 6:03 था और इनका प्लेन 6:17 पर वहां से टेक ऑफ हुआ है देवघर एयरपोर्ट से। जिस आईएएस से
निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी की बहस हुई है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि रात में प्लेन को ना उड़ने देने की सख्त हिदायतें दी गई हैं। देवघर एयरपोर्ट पे अभी नाइट लैंडिंग और टेक ऑफ की व्यवस्था नहीं है, इसलिए सुरक्षा के लिहाज से आए दिन एफआईआर माफ कीजिएगा आए दिन जो फ्लाइट्स हैं वो कैंसिल की जाती हैं। और यही बात बताई गई थी, इस चार्टर्ड प्लेन के लिए भी यही वजह दी गई थी, लेकिन ये वजह रास नहीं आई और जो चार्टर्ड प्लेन का पायलट था और जो तमाम नेता थे वो एटीसी की बिल्डिंग में जबरदस्ती घुस आए और उसके बाद एक आईएएस अधिकारी से भी बहसबाजी हुई है और जबरन क्लियरेंस लिया गया है। तो ये पूरा मसला हमने आपको बताया कि क्या कुछ इस मामले में चल रहा है। कुछ खास मेहमान भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ करवा दूं। इस वक्त मेरे साथ मनीष पांडे जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, और साथ ही मेरे साथ जुड़े हैं अनवर अजाज साहब जो कि जेएमएम के प्रवक्ता है। बहुत बहुत स्वागत है सर आप दोनों का। धन्यवाद। सबसे पहले मनीष पांडे जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, ये जो तमाम आरोप लग रहे हैं इस पर क्या कहेंगे आप? डीएसपी ने एफआईआर दर्ज कराई है, संगीन मामला है। देखिए मैं पढ़ रहा था एफआईआर की कॉपी पढ़ रहा था जी। सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर यह ऐसा आदेश है कि सूर्यास्त के बाद है ना वो फ्लाइंग की इजाजत नहीं दी जाती। 6:08 पे जो है वह सूर्यास्त का समय था। वहां पर 5:30 बजे सारे लोग अपने चार्टर्ड विमान में पहुंच गए। तो एक बार तो यह सवाल खड़ा होता है कि आखिर में जब लगभग 38 मिनट का समय था उपलब्ध तो किन कारणों से जो है चार्टर्ड विमान जो है वो उड़ान नहीं भर सका, तो उसे डिटेल कराया गया। एक बात। दूसरी बात क्या है कि देखिए ये शुरू से हम लोगों ने देखा है, दरअसल यह चार्टर्ड प्लेन तो एक बहाना है। यह जो अंकिता का मामला जिस प्रकार से आया है झारखंड में और एक वहाँ नया रूप ले रहा है, लोगों की भावनाएं जो है वो अंकिता कांड से जुड़ रही हैं, धीरे धीरे तो जनाक्रोश के रूप में वो बदल रहा है। इसके पहले भी देखा गया था, रुपेश पांडे की जब हत्या हुई थी तो उस समय में भी जो है वह इसी तरह से कपिल मिश्रा जब आए थे तो रांची एयरपोर्ट में न किसी से मिलने दिया गया, न उनको बाहर जाने दिया गया। एक पीड़ित परिवार से मिलना भी गुनाह हो गया है झारखंड में। झारखंड की यह स्थिति बना दी गई है, आप सोचिए। तो जिस प्रकार से रुपेश पांडे की हत्या वाले मामले में मॉब लिंचिंग में जिस प्रकार से रुपेश पांडे की हत्या हुई थी, उस मामले में भी कपिल मिश्रा को एयरपोर्ट से ही वापस कर दिया गया था। और इस मामले में भी जब ये लोग चार्टर्ड प्लेन से आए स्पेशली, उसमें 2 सांसद थे, एक पूर्व मंत्री थे। आप इस बात को समझिए। और अगर किसी कारण से मान लिया जाए किसी कारण से 2-4 मिनट डिले भी हो जाता है तो ये लोगों का नेक्स्ट डे का अपना प्रोग्राम होता है, नहीं तो चार्टर्ड प्लेन करके आने का कोई मतलब नहीं बनता है। सबकी अपनी व्यस्तता रहती है। तो ये जो एफआईआर दर्ज हुआ है और वो भी मैं पढ़ रहा था एफआईआर, किस प्रकार से डीएसपी पीछे से जाते हैं, उनको देखते हैं और वो देखते पाते हैं एयरपोर्ट के डायरेक्टर को और पायलट को एटीसी रूप में। तो ये चीजें जो है बिल्कुल दुर्भावना से ग्रसित है जिस प्रकार से उन्होंने एफआईआर किया है। और ये पूरी तरीके से किसी विवादित मसले पर, किसी ऐसे मसले पर जो कि संवेदनशील हो, ऐसे मामले में जब भी विपक्ष के नेता आने की कोशिश करते हैं तो वो कोई भी सरकार हो रोकने की कोशिश करती है। ये पहली बार नहीं हुआ है कि विपक्ष के नेताओं को रोका जा रहा हो। आप कह रहे हैं पिछली बार आए थे रोहित के मामले में, जब कपिल मिश्रा आए थे तो रोक दिया गया था। अमूमन ये घटनाएं देखी जाती हैं कि विपक्षी नेताओं को रोका जाता है क्योंकि मसला संवेदनशील होता है। तो क्या आप सर, जिम्मेदार लोगों की बात हो रही है ना, तो क्या ये जिम्मेदारी है, क्या ये जिम्मेदार लोगों का काम है कि एटीसी की बिल्डिंग में आप चले जाएं? क्या इजाजत होती है एटीसी की बिल्डिंग में जाने की? इनको एयरपोर्ट में जाने का परमिशन इनको किसने दिया, इनसे पूछिए।
नहीं, पहले मेरी बात अनवर भाई पूरा होने दीजिए, उसके बाद आप बीच में जब आप कीजिएगा मैं आपकी बातों का जवाब दूंगा। बोलिए। हाँ, मैं मेरी बात पूरी होने दीजिए। देखिए, आप उसको देखिए। पहले मैं जो देख रहा था कि 6:08 में जब सूर्यास्त का समय है, हाँ। और 5:30 बजे ये लोग एयरपोर्ट में इन कर गए हैं, तो ऐसी कौन सी स्थिति, उसका जिक्र डीएसपी ने कहीं नहीं किया। ठीक है ना? क्या ऐसा वजह था जिसकी वजह से ये डिले कराया गया कि इन लोगों को जाने नहीं दिया गया? यानी आप कह रहे हैं पूरी तरीके से राजनीति, निशिकांत दुबे जी तो पहले ही कह रहे हैं कि क्योंकि अंकिता मामले में मिलने के लिए गए थे, सहायता धनराशि दी गई है, इसलिए हेमंत सोरेन सरकार जानबूझकर ये कर रही है। और आप भी यही कह रहे हैं कि ये जो एफआईआर है ये फर्जी है, ये जानबूझकर की गई है। तो एजाज साहब से इस पर जवाब ले लेते हैं। अनवर एजाज साहब, क्या कहेंगे आप? बीजेपी साफ तौर से इल्जाम लगा रही है कि पूरा मामला जबरन बनाया जा रहा है, जेएमएम पर्पसली तूल दे रही है। ये लोग अननेसेसरी टीआरपी लेने के चक्कर में लगे हुए हैं। जनता इनको नकार चुकी है झारखंड में जी। इन लोगों की मानसिकता जो है विलुप्त हो रही है। हाँ। इन लोगों की मानसिकता विलुप्त हो रही है। झारखंड की जनता इनको नकार चुकी है। जनता की चुनी हुई सरकार आई हुई है और ये लोग जबरदस्ती एयरपोर्ट में जा रहा है। अगर साधारण कोई व्यक्ति एयरपोर्ट अथॉरिटी के अंदर में जाता है, जहाँ पे वहां एयरपोर्ट का सिस्टम है, कोई आम आदमी अगर वहां पे जाता तो इसको ये लोग बोल देते कि ये टेररिस्ट है। वहां पे वो सीआईएसएफ का वो अंडर में वो चलता है, सीआईएसएफ उसका कमांड करता है। इन लोगों ने सूचना दिया था कि मैं आ रहा हूं अंदर में। ये लोग प्लेन उड़ाने गए थे कि लैंडिंग करने गए थे, क्या करने गए थे, इस पर प्रश्न उठता है। इन लोगों को वहां पर जाने की इजाजत किसने दी? जबकि कोई भी प्रधानमंत्री भी जाते हैं तो वहां पे अंदर घुसने के लिए वहां पे अथॉरिटी को परमिशन लेना पड़ता है। वो ऐसा स्थान है, उड़ान का स्थान है वो। ठीक है पांडे जी, लोगों की मानसिकता विलुप्त हो गई है। ये लोग धन बल और जबरदस्ती गुंडई, इसको साफ सुथरा शब्दों में कहेंगे, ये लोग गुंडई पर उतर रहे हैं कि मैं जहां चाहूंगा वहां घुस जाऊंगा, जहां चाहूंगा सरकार गिरा दूंगा, जहां चाहूंगा विधायक खरीद लूंगा। ये लोगों की प्रवृत्ति को देश की जनता जान रही है, झारखंड की जनता नहीं, सिर्फ महाराष्ट्र की जनता भी जान रही है, यहाँ के महाराष्ट्र की जनता भी जान रही है। ठीक है पांडे जी, आपका समझ में आएगा। एजाज साहब, पांडे जी आपकी बात का जवाब दे रहे हैं जी, कहिए। परमिशन किसने दिया वहाँ पे? इन लोगों को तो टेररिस्ट का केस होना चाहिए भाई। तो सरकार आपकी ये करवाइए, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होती? अरे भाई ये केस तो आपने करवाई, टेररिस्ट वाला भी केस करवा दीजिए कि वहाँ पर घुसने की इजाजत किसको है? अरे भाई आप जवाब तो सुनिए ना, जवाब तो आपके पास तो जवाब ही नहीं है। वहाँ पे कौन घुस सकता है ये ना बताइए आप। सांसद आप जाइएगा, विधायक आप घुस जाएंगे, कोई मेयर रहेगा घुस जाएगा, उस जगह पे पैसेंजर घुस जाएगा। आप अनवर भाई आप चलाइएगा आप लोग, 24 में याद रखिए। ठीक है मनीष जी आप बोलिए, बताइए क्या कह रहे हैं आप? दूसरे लोग रहते तो उसको टेररिस्ट बोल देते आप कि एयरपोर्ट उड़ाने आ रहा है, प्लेन उड़ाने आ रहा है, हाईजैक करने आ रहा है। मनीष पांडे जी को जवाब भी देने दीजिए, आप सवाल कर रहे हैं तो उनका जवाब भी तो सुनिए। बताइए मनीष जी, किसने दी परमिशन, कैसे आप बिल्डिंग के अंदर गए? सीसीटीवी विधायक रहे, इनके पास परमिशन लेना पड़ता है। वहाँ तो घुसना ही नहीं चाहिए, वहाँ किसी का ऑर्डर नहीं है घुसने का। ठीक है अनवर साहब मनीष जी को बोलने भी तो दीजिए, जवाब भी तो सुन लीजिए। जी मैं सुनूंगा, बोलिए। हाँ सुनिए, जरा धैर्य बना के सुनिएगा। एक तो आजकल ये ट्रेंड चल गया है कि आप जब इन लोगों से सवाल करेंगे ना तो ये कभी महाराष्ट्र चले जाएंगे, कभी बंगाल चले जाएंगे। मुख्य मुद्दे पर जेएमएम नहीं घूम रही है हिंदुस्तान में। अब देखिए अनवर जी उनको 2 मिनट का समय दीजिए, फिर आप दूसरा आरोप लगाइए ना। आप बोल लिए तो मैं तो डिस्टर्ब नहीं कर रहा था। देखिए ऐसा है, सबसे बड़ी बात यह है कि चार्टेड विमान जो होता है उसका जो पार्किंग होता है वो पार्किंग स्थल अलग होता है, रनवे उसका जो है वह एक जरूर होता है लेकिन उसकी पार्किंग अलग होती है। बंगाल घूमने लग गए और दिल्ली चले गए तुरंत में।
एयरपोर्ट में घुस जाएंगे आप? कुछ टेक्निकल दिक्कत की वजह से आवाज मनीष पांडे जी की नहीं आ पा रही है। मनीष जी से मैं फिर बात करने की कोशिश करूंगी। अरुण कुमार जी भी मेरे साथ एक सवाल कीजिए जी एक बार अरुण कुमार एजाज साहब मैं आपके पास आऊंगी। अरुण कुमार साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे कोशिश कर रहे थे। एजाज साहब दूसरों से भी बात कर लेने दिया कीजिए ना, मोनो डायलॉग नहीं है सर, डिबेट है। अरुण कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अरुण कुमार जी, आप ये पूरा मसला जो चल रहा है जिसमें चार्टर्ड प्लेन के लिए परमिशन नहीं मिली, फिर उसके बाद में आरोप है कि सांसद एटीसी की बिल्डिंग में गए, दाखिल हुए कमरे में, जबरन परमिशन ली गई है, तमाम तरीके की चीजें। वही बीजेपी आरोप लगा रही है कि हेमंत सोरेन सरकार को जो है ये रास नहीं आ रहा है कि अंकिता के घर जाकर मुलाकात की है, मदद दी है। पूरे मसले पर राजनीति, हर तरफ से राजनीति। जब वो अस्पताल में थी तो किसी ने सुध नहीं ली, कोई नहीं आया, ना सरकार आई ना विपक्षी आए। अब जब वो इस दुनिया से चली गई है तो हर कोई हर मसले पर राजनीति कर रहा है। देखिए, राजनीति तो पूरी चीज नहीं है। वो बच्ची मारी गई और भाजपा के नेता लोग दिल्ली से फ्रांस से आए मिलने, यहाँ तक तो राजनीति थी। लेकिन एयरपोर्ट पर जो घटना हुई है, सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ किया है, ये दो जिम्मेवार सांसद हैं और उनके साथ 9 लोग। आप देखिए, इस केस में डायरेक्टर, एयरपोर्ट के डायरेक्टर को भी केस में एक्यूज बनाया गया है। एटीआर में जाने की किसी की छूट है, उसके लिए अनुमति नहीं मिलती है। अनुमति कहाँ मिलेगी? वहाँ किसी को जाने की छूट नहीं है। आपने देखा इस केस में सिक्योरिटी ऑफिसर ने डायरेक्टर को भी आरोपी बनाया है। वहाँ कैसे चलेगा? देखिए 6 बजे तक आप सभी जानते हैं कि एजाज साहब आप कमाल करते हैं, आप किसी को नहीं बोलने देते, ना विपक्षियों को, ना पत्रकार को, ना एंकर को। छूट नहीं थी, अब छूट नहीं थी तो फिर चले गए तो एफआईआर हुई, फिर जर्नलिस्ट को, एनालिस्ट को भी सुनेंगे कि नहीं? नहीं, अनवर साहब को दूसरों की बात सुननी चाहिए। देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ, या फिर आप कहिए तो आपके लिए अलग से एक शो बना लेते हैं। आपके पक्ष की बात हो चाहे आपके विपक्ष की बात हो, आप दूसरे को बोलने ही नहीं देते हैं। नहीं, बोलिए। हम सर आधा घंटे का स्लॉट ले लेती हूँ मैं, आप बताइएगा आपको कब वक्त है। रोज हमारे चैनल पर आप ही के साथ चर्चा करेंगे। ओके। नहीं, मैं ये कह रहा था कि दोनों सांसदों का भले देवघर विजिट राजनीतिक था, लेकिन एयरपोर्ट की जो घटना उसे झारखंड सरकार से भी लेना देना नहीं है। आप जानते हैं कि एयरपोर्ट की सिक्योरिटी सीआईएसएफ के हाथ होती है। एटीआर में जाने की किसी को छूट नहीं है। अनुमति की बात कहाँ होगी? एटीआर में तो जाना नहीं चाहिए था। और ये देखिए मसला क्या है, देवघर एयरपोर्ट पर 6 बजे तक टेक ऑफ किया जा सकता है। ये नेतागण वहाँ 5:50 में पहुंचे हैं और क्राफ्ट में बैठने के बाद मालूम हुआ कि एटीआर अनुमति नहीं दे रहा है। ये लोग अपना सत्ता की हालत दिखाने के लिए एटीआर में चले गए। और आप देखिए वहाँ जाकर के अब जो निशिकांत दुबे ने वहाँ देवघर के डीसी से भी विवाद शुरू कर दिया। सत्ता की हालत सुरक्षा का खिलवाड़ करना बड़ा दुखद है। और ये जो कुछ कल हुआ है इसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। केस हुआ है, जांच होगी, लेकिन सांसदों ने ये जो लौटते वक्त जो अपना आचरण दिखाया है ये शोभा नहीं है। प्रधानमंत्री भी इस तरह की इजाजत नहीं देंगे। मनीष चारों तरफ से आप गिरते नजर आ रहे हैं। देखिए जेएमएम भले ही सरकार में इसलिए आरोप लगा रही हो, चाहे किसी भी वजह से आरोप लगा रही हो, एफआईआर हो गई है। और जो वरिष्ठ पत्रकार है वो भी यही कह रहे हैं कि बाकी सब चीज अपनी जगह, लेकिन इस तरीके से एटीसी की बिल्डिंग में घुस जाना, रूम में, एयर ट्रैफिक रूम में घुस जाना, वहां पर डीसी से बहस करना, आपके खिलाफ डीएसपी ने जो है एफआईआर कराई है, पूरे मामले को संगीन बना देता है कि आप सुरक्षा के साथ, एयरपोर्ट की सुरक्षा के साथ, व्यवस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज है, जिस तरह से जा रहे हैं और भाग करके आ रहे हैं। बात नहीं है, बात नहीं है। जब 20 मिनट का समय था, एक चीज बता रहे, जब भी देवघर एयरपोर्ट क्या, उसके बाद वहाँ कोई फ्लाइट नहीं थी, वहाँ पर कोई फ्लाइट इस प्रकार की नहीं थी। मंत्रालय से पूछिए कि आपको परमिशन क्यों नहीं दिया उन्होंने कहा। अगर ये लोग जैसा कि अभी अरुण जी कह रहे हैं, माननीय अरुण जी कह रहे हैं कि 5:50 पर पहुंचा, हालांकि मेरी जानकारी में 5:30 बजे ये लोग पहुंच गए थे। 5:50 भी पहुंचे और 18 मिनट का अगर टाइम था, 18 मिनट का अगर टाइम था तो क्यों नहीं फ्लाइट कराया गया? फ्लाइट क्यों नहीं कराया गया? क्या मंशा थी? ये तो जांच का विषय है ना, क्यों रोका गया?
ये सारे लोग सांसद थे, इन लोगों का अपनी दिनचर्या होती है, और वो क्यों रोका गया, किस कारणों से रोका गया, और वो भी जो सुरक्षा अधिकारी थे, जो झारखंड सरकार के अधिकारी हैं, उनके द्वारा इंटरप्शन किया गया दुर्भावना के साथ। वो जो है पीछे पीछे गए, वो लगे हुए थे किसी प्रकार से इसके गवाह है। इसको समझना पड़ेगा कि आज दुर्भावना से किया है। आप सुरक्षा कर्मियों पर और पूरी अथॉरिटी पर इल्जाम लगा रहे हैं, जो लोग एयरपोर्ट की सुरक्षा में तैनात होते हैं। बात इल्जाम का नहीं है, बात इल्जाम का नहीं है, बात है यहाँ राजनीतिक कारणों से। आप इस बात को समझिए ना कि अगर हम अरुण की बात करते हैं। अच्छा एजाज साहब, आपके पास क्या जानकारी है, कितने बजे ये तमाम नेतागण अपनी फ्लाइट में पहुंचे थे? आपके पास क्या जानकारी है एजाज साहब? क्योंकि पांडे जी कह रहे हैं कि 5:30 बजे पहुंच गए थे, फ्लाइट टेक ऑफ कर सकती थी, क्योंकि सूर्यास्त का समय, जो मेरी जानकारी है, 6:03 था। तो पांडे जी कह रहे हैं 5:30 पर पहुंचे थे। आपके सरकार का क्या कहना है? जेएमएम क्या कह रही है? कितने बजे सांसद पहुंचे और क्यों नहीं परमिशन दी गई थी फ्लाइट टेक ऑफ की? सांसद कितने बजे पहुंचे और कितने बजे घुसे, ये तो घुसने का तो इनका समय सीसीटीवी में दिख गया है। हाँ, सीसीटीवी में घुसने का समय दिखा तो बताइए ना, क्या समय था घुसने का? वो क्यों नहीं बता रहे हैं? ये उड्डयन मंत्रालय से और एयरपोर्ट अथॉरिटी से कि हमको काहे नहीं उड़ने दिया भाई? नहीं सर, दरअसल क्या है, बीजेपी इल्जाम लगा रही है, किसी बिल्डिंग में कौन जाने दिया? एफआईआर लिखी गई है, बीजेपी इल्जाम लगा रही है कि सरकार जानबूझकर ये करवा रही है। तो आप सरकार के प्रवक्ता होने के नाते मैम, देवघर एयरपोर्ट से झारखंड सरकार प्लेन उड़ाती है। नहीं, वो ये कह रहे हैं, बीजेपी आरोप लगा रही है कि सरकार ने सब कुछ प्लानिंग के जरिए करवाया है। ये डीसी को थोपते हैं, दोषी ठहराते हैं कि डीसी ने ऐसे किया, सरकार ने ऐसे किया, प्रशासन ने ऐसे किया, हेमंत जी ने ऐसे किया। हाँ। इनको तो अपने अथॉरिटी से पूछना चाहिए कि भाई हमको काहे नहीं उड़ने दिया। अरे भाई, सिक्योरिटी अफसर कौन है, डीएसपी कौन है? तो एकदम जानते हैं टेररिस्ट का एफआईआर। आप अंकिता कांड में प्रथम दृष्टिया जो डीएसपी था उसको क्यों बदल दिए? पहले इसका जवाब न दीजिए। उस डीएसपी को बदलने की क्या जरूरत पड़ी, ये बताइए। अंकिता कांड में डीएसपी थे, वो क्यों सबके दायरे में आ गए? आपकी नीयत सही नहीं है, आप हर जगह बदले की भावना से काम करते हैं। जब चाहिएगा घुस जाइएगा। एयरपोर्ट पूरे विश्व के लोग आते हैं और उस जगह में आप चले जा रहे हैं जहां परिंदा पर नहीं मार सकता है, वैसे जगह में पेट्रोल छिड़क के आग लगा दिया, क्या परिंदा पर नहीं मारता है? आपने कोई कार्रवाई नहीं किया उसके ऊपर? एफआईआर दर्ज करने में 3 दिन लग गया आपको। कार्रवाई है, निशिकांत दुबे समेत मनोज तिवारी सब पर एफआईआर हुआ है। आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। रुपेश पांडे को मॉब लिंचिंग में मार दिया गया। आप नैतिकता की बात करते हैं। मैं यही पूछना चाहता हूँ नितिशा जी कि जब आधा घंटे समय पहले, आधा घंटा पहले जब ये सभी लोग ठीक है, दरअसल यहाँ पर सर फैक्ट्स में टकराव हुआ है इस वक्त, क्योंकि बीजेपी का कहना है कि 5:30 बजे पहुंच गए थे, जबकि ये कहा जा रहा है तो एयरपोर्ट अथॉरिटीज की तरफ से कि वक्त नहीं बचा था सूर्यास्त में, इसलिए परमिशन नहीं दी गई थी। और अब ये मामला जांच में आ गया है, इन्वेस्टिगेशन इस पर चल रही है, एफआईआर हो गई, डीएसपी ने एफआईआर की है, तो बहुत गहनता के साथ इस मामले में छानबीन होगी। सीसीटीवी फुटेज भी है, तमाम साक्ष्य हैं जिसके आधार पर इस मामले में समय मेरे पास खत्म हो रहा है। अरुण कुमार पांडे जी, आपसे मैं फाइनल कमेंट चाहूंगी, हो रहा है जिस तरह से धनराशि की वहां पर मदद पहुंचाई गई है और जिस तरह फिर एयरपोर्ट का पूरा मसला हुआ है, आज एफआईआर 3 दिन बाद आज एफआईआर लॉन्च करवाई गई है, इस पर फाइनल कमेंट आपका सर। नहीं, मैं सर हमसे पूछ रहे हैं? जी सर। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, दोनों घटना को अलग अलग देखा जाना चाहिए। भाजपा नेताओं का देवघर विजिट और लौटते वक्त जो एयरपोर्ट पर हुआ है, दोनों अलग अलग घटना है। इसमें वो आरोप प्रत्यारोप जो भाजपा के प्रतिनिधि कर रहे हैं या जेएमएम के कर रहे हैं, वो उनका पॉलिटिकल मसला है, उस पर मैं कुछ नहीं करूंगा।
लेकिन सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किसको छूट दी जा सकती है? एटीआर में आप देखिए, डायरेक्टर एयरपोर्ट के डायरेक्टर को भी एक चीज बनाया है, मतलब डायरेक्टर को भी जाने की, डीसी को भी वहाँ जाने की अनुमति और छूट नहीं है एटीआर बिल्डिंग में। अब जैसा अभी निशिकांत दुबे जी ने ट्वीट करके जो अभी डीसी पर भी आपत्ति की है, अभी तो जांच का मसला है, लेकिन ऐसे मसले में सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, मैं यही कहूँगा। ठीक है सर। पांडे जी, आपका एक फाइनल कमेंट 10 सेकंड दूंगी मैं सर, प्लीज संक्षेप में एकदम। देखिए, यह पूरी तरह से राजनीतिक मामला है। जो टिकटी अधिकारी हैं वो झारखंड सरकार के अधिकारी हैं, उन्होंने जानबूझकर यह डिले करवाया। ठीक है, मैं बोल पा रही, मैंने आपके कमेंट का ये ले रही हूँ, सब कुछ जानबूझकर किया गया है, डिले भी और एफआईआर भी। एजाज साहब, आपका एक फाइनल कमेंट सर 10 सेकंड में प्लीज। जी देखिए, कानून अपना काम कर रही है। हाँ। और नहीं होता कि सरकार और प्रशासन को कुछ तकनीकी दिक्कत आ गई है एजाज साहब की लाइन में। बहरहाल समय मेरे पास खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष पांडे जी, अनवर एजाज जी और अरुण कुमार जी, आप तीनों ने अपना कीमती समय हमें दिया और हमारे साथ जुड़े रहे। तो जो सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहा है वो साफ तौर पर ये दिखा रहा है कि तमाम नेता एटीसी की बिल्डिंग में दाखिल हुए और आज 3 दिन बाद इस पूरे मसले पर एफआईआर हो गई है, तो राजनीति भी गरमाने लगी है। दोनों ही तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन सवाल यही उठता है कि कहां राजनीति हुई, कब राजनीति हुई। कुल मिलाकर हर जगह, हर बार, हर तरफ से सिर्फ राजनीति हुई। बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज।